हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता जोशी। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 323। धारा 323 आपने सुना होगा कि आज हमारे आस पड़ोस में कभी कोई झगड़ा हो जाता है, कोई बात होती है तो पता चलता है कि उस पर धारा 323 लग गई। तो जो धारा 323 आईपीसी है वो है पेनल प्रोविज़न। जो मेन जो प्रोविज़न है वो है 321 वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। वॉलेंट्री यानी कि स्वेच्छा से किसी को उपहति पहुंचाना या हर्ट करना, वो 321 में आता है। और जो पेनल प्रोविज़न है वो है 323, यानी कि उसमें जो सज़ा का प्रोविज़न है वो 323 है। अब हम जानते हैं कि 323 और 321 जो है कैसे बनता है। देखिए, अगर दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर कोई विवाद हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक थप्पड़ मार देता है, तो या हाथापाई में उसका हाथ मोड़ देता है, तो यह जो है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट में आएगा। यानी कि वो स्वेच्छा से आएगा, उसे पता है कि मैं उसको मार रहा हूँ, तो अपनी इच्छा से वो मार रहा है, उसे स्वेच्छा से मार रहा है। तो यह जो है 321 के अंतर्गत वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट में आएगा। और जो ये सज़ा का प्रोविज़न है वो है 323 आईपीसी में। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कि 323 कैसे बनेगा 321। देखिए, ए और बी के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, और फिर वो झगड़ा जो है थोड़ा बढ़ जाता है। तो इतने में बी जो है फ़ोन करके अपने भाई सी को बुलाता है और कहता है, भाई देखो मेरा ऐसे झगड़ा हो गया है और आप जल्दी से आ जाओ। और सी जो है मौके पे आ जाता है और आते ही वो जो है ए को एक थप्पड़ मार देता है, एक दो थप्पड़ मार देता है। तो जो सी ने जो अपराध किया है वो अपराध किया है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट 321 के तहत। और जो उसको जो सज़ा का जो प्रोविज़न है वो है 323। अब हम जानते हैं कि ये तो हमने देखा कि 323 क्या है। अब देखते हैं कि इसमें अगर 323 बन जाता है तो 323 में पनिशमेंट क्या है। 323 में जो सज़ा है वो है 1 साल की सज़ा या 1000 रुपया जुर्माना, या 1 साल की सज़ा और 1000 जुर्माना दोनों। और ये जो 323 ऑफेंस है ये है बेलेबल ऑफेंस, यानी कि ये बेलेबल ऑफेंस है। और उसके अलावा ये जो 323 है ये ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, ठीक। और दूसरा ये जो है कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अगर इन दोनों में अगर राजी, मतलब ये कोर्ट में कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अभी इसके बारे में बात करते हैं कि कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें अब हम देखते हैं कि रेमेडी दोनों पक्षों की, जिसने मार खाई है और जिसने मारा हुआ है, तो उन दोनों के लिए क्या रेमेडी है। अब पहले हम देखते हैं कि जिसकी पिटाई हुई है उसके लिए ए के पास क्या रेमेडी है। जिसकी पिटाई हुई है तो वो ए जो है थाने में जाएगा, एसएचओ साहब से मिलेगा और उससे घटना की सूचना देगा, बताएगा कि साहब ऐसा ऐसा हो गया है। तो एसएचओ महोदय उससे लिखित में सूचना लेंगे। वो जो है वो प्रथम सूचना रिपोर्ट के तहत, यानी एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के तहत वह जो है एक सूचना जो है थाने में दे देगा। फिर जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा, एज इट इज़ जो अंडर प्रोविज़न है उसके हिसाब से वो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब देखते हैं कि सी के पास, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसके पास क्या रेमेडी है। उसके पास देखिए रेमेडी ये है कि एक तो जो 323 है ये बेलेबल ऑफेंस है, और दूसरा हमारे जो सीआरपीसी है उसका एक सेक्शन है 41A, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो 41A यह कहता है कि जो भी ऑफेंस है अगर उनमें 7 साल से कम की सज़ा है और वो ऑफेंस में जो है वो 41A के तहत एक नोटिस जो है अभियुक्त को देगा, और नोटिस देने के बाद वह उसको बुलाएगा थाने में और उसके बयान दर्ज करेगा। तो सी को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस आएगी मुझे उठा के ले जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी के अगेंस्ट अगर 323 में मुकदमा अगर दर्ज होता है तो डायरेक्ट पुलिस उसको उठाकर नहीं ले जा सकती है। और दूसरा इसमें ये है कि क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है तो अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है और थाने में मजिस्ट्रेट के पास अगर चले जाता है मामला, तो वो जाएगा और बेलेबल ऑफेंस है, थाने में जा करके कुछ सिक्योरिटी वगैरह जमा करके उसकी बेल भी हो जाएगी।
तो ये तो है सीखे, और भी बहुत रेमेडी हैं, वो फिर आगे आपको इस बारे में बताएंगे। अगर इस संबंध में अगर कुछ भी अगर जानना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर उसके बारे में डिटेल में उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो ये है, आज हमने देखा, ये है धारा 323, 321 और 323। 321 में वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है और 323 में पनिशमेंट ऑफ द वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। तो हमने जाना। अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया, तो मैंने अपनी लिटिल नॉलेज है उसके आधार पे आपको बताने की कोशिश करी। अगर समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और किसी को अगर कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसका जवाब आपको दे पाऊँ। तो आगे को अब हम कल आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि 324, 325 जो है धाराएं क्या हैं और क्या उसकी रेमेडी है। तो अगर आप चाहें कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो बेल आइकन वाला बटन भी दबा दें। तो ठीक है भाइयों, थैंक यू, धन्यवाद।